नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस की प्रहार सीरीज की एक और नई वीडियो में। हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल पर। हमने पार्ट को सफलतापूर्वक, थ्योरी को पूरा संपन्न कर लिया है, एकदम खत्म कर लिया है। अब हम प्रहार करने जा रहे हैं सवालों पर, और सवालों पर प्रहार करने से ही प्रतीक को अपना बनाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या बोल रहा है? निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। आपको पास ये वाला व्यंजक दिया हुआ है ना, व्यंजक दिया हुआ है, इसको आपको सरल करना है। इसका मतलब इसको गुणा करने पर कितना आएगा आपको वो बताना है। अब पहली बात तो देखो, ये क्या है? रूट 98 यानी रूट 98 और रूट 72। आपको पता है 98 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट 72 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या करोगे आप? इसको टुकड़े करने की कोशिश करो, जितने टुकड़े हो सके उतने करते हैं। तो क्या करते हैं टुकड़े करने के लिए? अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 98 का निकालो भाई, 2 से भाग दूंगा, 2 से भाग दूंगा, 9 में गया 4 बार, 1 18 में गया 9 बार, 49 आ गया। अपन को पता है ये 7 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि 7 का ही स्क्वायर होता है, 7 का ही वर्ग होता है क्या? 49। और देखो 72 है, 72 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 36 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 18 बार। फिर 2 का भाग दिया 9 बार। फिर 3 का भाग 3 बार। फिर 3 का भाग 1 बार। यही हुआ। अब आज गुणनखंड किए। अब देखो इसको मैं और 98 को रूट में और क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 7 गुणा 7 ये लिख सकता हूँ। और इनके गुणा में क्या है? रूट 72। रूट 72 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो 2 के जोड़े बना रहे, 7 का एक जोड़ा बन रहा है, बार आया 7 है ना। इसको आगे लिख रहा हूं मैं। रूट 98 क्या लिख सकता हूं मैं? 7 एक जोड़ा बार आया और अंदर क्या बचा? रूट 2 बचा। तो रूट 2 को मैं गुणा में लिख देता हूं, है ना। फिर गुणा में क्या है मेरे पास? इसमें देखो जोड़े बनाऊं तो 2 का एक जोड़ा और ये 3 का एक जोड़ा, अंदर 2 रूट बच जाएगा। तो 2 गुणा 3 और गुणा में क्या है? रूट में 2 बच गया था, ये वाला 2 तो बच गया अंदर, बाकी वाले दोनों के जोड़े बन गए। तो जोड़े में से एक बार ले लिया, तो 2 गुणा 3। अब देखो 7 रूट 2 को तो मैं 7 2 रूट लिखूंगा, 7 रूट 2 ही लिखूंगा। गुणा में देखो 2 गुणा 3 कितना होता है? 6 रूट 2। अब देखो ये सब आपस में गुणा हो रहे हैं, तो रूट 2 और रूट 2 जब गुणा होंगे तो कितना होगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो अपने पास बचेगा क्या? 7 गुणा 6 गुणा 2 ये बचेगा। अब इसको कर दो गुणा और आपका आंसर आ जाएगा। 5 7 35 6 7 42। इसका गुणा करने पे 42 गुणा 2, 42 गुणा 2 कितना आएगा? 84। कितना आएगा? 84। 84 कौन से ऑप्शन में है? 84 ऑप्शन डी। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी। एक बार फिर से देख लो क्या किया अपन ने। इसको सॉल्व करना था। अपन को पता है कि जो रूट 98 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अपन ने उसको वर्ग करने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड किए, फिर इसको रूट में लिख दिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या किया? जोड़े सेलेक्ट किए। तो 7 का जोड़ा बन रहा था, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा था, तो 7 का जोड़ा एक ही बन रहा था, 7 बार लिखा और रूट 2 अंदर रह गया। फिर गुणा में 72 था, 72 के भी अभाज्य गुणनखंड किए, फिर उसमें जोड़े बनाए तो ये आया। तो 2 गुणा 3 और रूट 2 अंदर बच गया था। फिर 2 गुणा 3 कितना होता है? 6, ये आप लिख दिया। अब देखो रूट 2 और रूट 2 आपस में जब गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 2। बाकी क्या था? 7 गुणा 6 तो था ही, इसमें इनके साथ ये भी गुणा में, ये भी गुणा, चारों संख्या आपस में गुणा में थी। तो रूट 2 2 हो गया। बाकी वाले 7 गुणा 6, तो 7 गुणा 6 42 और गुणा में 2, 42 गुणा 2 कितना होता है? 84। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। अब देखो अगला सवाल अपना क्या बोल रहा है? निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। अब इस व्यंजक को सरल करना है। मैंने क्या बोला था? जैसे आप रूट 2 गुणा रूट 3 को आप कैसे लिख सकते हो? रूट 6 लिख सकते हो कि 2 को 3 को अंदर ले लो, ऐसे लिख सकते हो। इसको 2 गुणा 3 ऐसे कर सकते हो और रूट को पूरे पे ले लो। वैसे ही भाग जो होता है वो भी एक गुणाकार रूप है। कैसे? देखो अगर मैं रूट 162 गुणा 1 बटा रूट, इसके ऊपर भी भले रूट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बटा रूट 288 लिख दूं, तो आप क्या कहोगे? क्या ये तो गुणा में ही आ गया? सही बात है, सेम बात, ये बात और ये बात बराबर है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा? इसको पूरे को एक रूट के अंदर ले लूंगा। तो 162 बटा 288। अब जब अंदर है, दोनों ही अंदर है, तो मैं काटापीटी कर सकता हूं। मैंने इसमें 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग दिया तो 81, इसमें 2 का भाग दिया तो 1 4 4, कितना आया?
अपने पास क्या आया, √81/144। अब देखो 81 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर है, और 144 किसका है, 12 का, तो क्या आया 9/12। अब देखो 3 से कट रहा है, दोनों ही कट रहे हैं 3 से, देख लो 3 बार कटा, और ये कितनी बार कटा, 4 बार, तो अपने पास उत्तर, फाइनल उत्तर क्या आया, 3/4। तो इसका जो सरलतम रूप है वो क्या होगा, 3/4, अपने पास ऑप्शन सी में है। एक बार फिर से देखो क्या किया, ये देखो भाग में है, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो मैं दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूं, आप कहोगे सर लिख सकते हो, क्योंकि गुणा में भी लिख सकते हैं, वैसे ही भाग में लिख सकते हैं। तो फिर मैंने 2 से काटा तो क्या आया, 81 और 144। अब अगर चाहो तो फिर से इसको काट सकते हो, लेकिन मुझे 81 का रूट पता है 9 होता है, और 144 का भी रूट पता है, वो कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, सॉरी 12 होता है, और 9/12 था। तो फिर मैंने 3 से काटा तो क्या हुआ, 3 आया, और इधर नीचे कितना, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 4 बार, तो 3/4 हुआ, तो क्या कितना बचा, 3/4। तो सरलतम रूप कौन सा हुआ, 3/4, और 3/4 अपने ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे वाले सवालों पे बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो रूट के अंदर 189 भाग में 121 है, तो देखो 189 भाग 121 है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका रूट सॉल्व करेंगे, है ना। 121 ये क्या है, रूट के अंदर है, तो अब देखो क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, आप कहोगे 9 और 8 और 8 और 1 9, 9 9 18 हो जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा, और इसमें भी इसमें जाएगा, आप कहोगे नहीं जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है 9 और 0 9, 8 और 1 9 होता है, तो 11 का भाग जाएगा, और 121 में 11 का भाग तो जाता है, तो 11 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 108 में तो जाएगा आपके 9 बार, तो 9 बार 99 99, फिर 108 में 99 गया तो 9 बचा, और फिर 9 वापस, तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स। आप देख लो ऐसे, इधर 189 का, इसमें 11 का भाग दूं, किसका भाग दूं, 11 का भाग दूं, तो 108 में जाएगा 9 बार 99, तो देखो 8 में से 9 जाता नहीं है, इधर से उधार लिया 18, 18 में से 9 गया तो 18 में 9 गया तो 9। अब देखो इसके पास तो कुछ था ही नहीं, तो इधर से उधार लिया था इसने 10 हुआ था, फिर इधर 1 उधर दे दिया, अब 9 बचा, 9 में से 9 गया तो 0, और इधर 1 में से 1 उधर दे दिया, तो अब 9 ही बचा। वैसे भी 108 में 99 देते तो 9 बचता है, तो अब ये वाला 9 नीचे उतारूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार 99 बार जाएगा, तो ये रहा 99। अब फिर से देखो 11 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो अब अपने पास बचा क्या, √9, क्या बचा, √9, नीचे तो 1 बचा, है ना, और √9 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3 होती है, कितनी होती है, 3, तो 3 कौन से में है, ऑप्शन ए में। एक बार फिर से देख लो क्या बोल रहा है, अपने पास रूट के अंदर 1099 है, उसका भाग, उसमें भाग किसका देना है, 121 का, तो अपन पहले रूट को सॉल्व करते हैं, तो 121 का भाग देने पर उत्तर कितना बचता है, 9 बचता है। क्या बचता है, आप इसको 9 से 99 नहीं समझे, इसको काट के फिर 9 आया है, तो आप क्या करना है, देखो 9 बचता है, तो √9 की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है, कितनी आती है, 3। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है, 0.008 का क्यूब रूट आपको ज्ञात करना है। पहली बात तो जब मैंने कहा था कि पॉइंटों वाली संख्या का आप क्यूब रूट ज्ञात कर रहे हो, तो पॉइंट को भूल जाओ फिलहाल, उसके बाद संख्या कितनी बचती है, 8 बचती है, कितनी बचती है, 8। तो 8 का क्यूब रूट आपको ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, भाई अभाज्य गुणनखंड, वैसे तो आपको 8 का क्यूब रूट याद होना चाहिए, वो जो होता है वो 2 होता है, लेकिन फिर भी आप देख लो, अगर आपको याद नहीं आता है तो आप क्या करोगे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 का जोड़ा 1 ही बन रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्यूब रूट जो होगा 8 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 होगा, क्या होगा, कितना होगा, 2। तो अपने पास 2 तो आ गया। अब देखो क्या पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, और निकालना क्या है, क्यूब रूट, तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में दिया, कितना आया, 1। अब इनमें से पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो अपने पास संख्या ही 1 है, तो पॉइंट लगा दिया, क्या आया, 0.2। 0.2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। देखो बोला था कि पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं हैं, अब फिलहाल पॉइंट को भूल जाओ, तो पॉइंट को भूल जाओ तो 008 बचता है ना, 008 का मतलब 8। 8 का जो क्यूब रूट होता है, जो घनमूल होता है, वो कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 1 2 3, तो निकाल क्या रहे हैं, घनमूल निकाल रहे, इसलिए 3 का भाग दिया। अगर वर्गमूल निकालते तो किसका भाग देता, 2 का भाग देता, तो 3 का भाग दिया तो कितना आया, 3 में 3 का भाग दिया, 1 आया। तो अब मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद एक संख्या रखनी है, तो मैंने क्या किया, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो पीछे से एक संख्या छोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0.2 का मतलब 0.2, क्या होगा, 0.2।
अब अगला देखो 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। आपको ज्ञात करना है किसका? 0.04 का। पहली बात, पॉइंट को फिलहाल भूल जाओ तो अंदर संख्या क्या है? 4 है। क्या है? 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है? आपको पता है 2 होता है। कितना होता है? 2। अब देखो पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? 2 संख्या है और निकाल के आ रहे हैं वर्गमूल, तो 2 का भाग दे दो। 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आता है। तो अब 1 का क्या मतलब है कि जो पीछे से आपको एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, तो पीछे से एक संख्या छोड़ी तो पॉइंट, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 0.2। 0.2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। आई बात समझ में? वही काम किया कि इसका वर्गमूल निकालना था, यानी कि 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है और पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी तो 2 संख्या में 2 का भाग दिया, क्योंकि अपन निकाल क्या रहे थे? वर्गमूल निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? वर्गमूल। तो 2 में से 2 का भाग दिया तो 1 आता है और 1 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक संख्या छोड़ के अपन को पॉइंट लगाना, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया, यानी कि 0.2। जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे वाले सवालों पे बढ़ते हैं। चलो वॉरियर्स, आगे वाले सवालों में बढ़ते हैं। अगले वाला सवाल क्या बोल रहा है? छठा सवाल है अपना। तो वो बोल रहा है यदि रूट के अंदर 256 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर x है तो x का मान ज्ञात करो। क्या बात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तुम्हारे वाले x का नहीं, गणित वाले x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो मैं बार बार वापस यही डायलॉग बोल रहा हूं, तुमको हंसी आ रही होगी या अब तो जो काम का भी नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इस x का मान ज्ञात करना है। अब तुमको पता है रूट 256 का मान कितना होता है? 16 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 बराबर x दिया हुआ है, तो 16 गुणा 16 कितना होता है? 256। कितना होता है? 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर ही पूछा है। 16 गुणा 16 मतलब 16 का स्क्वायर, और ये तुमको याद करवाया गया था, इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूं, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। तो 256, x का मान कितना आया? 256। कितना आया? 256। अब आओ अगले सवाल पर। क्या बोल रहा है? यदि, अब देखो, अगर आपको वर्दी को पाना है तो इसी तेजी के साथ आपको सवाल करने होंगे, और इसी तेजी के साथ सवाल करने के लिए कम से कम 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, और वर्गमूल उनका अपने आप याद हो जाएगा। वर्ग याद होने चाहिए 30 तक, और जो घन है वो 20 तक याद होने चाहिए। अब देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है। आपके पास रूट के अंदर है, क्या है वो? 1 + x बटा 144, और इसकी मान कितना दे रखा है? 13/12। इसका मान कितना दे रखा है? 13/12। अब देखो 144 + 1 करना, x बटा 144 + 1 कर रहे हैं, तो एलसीएम में लूंगा तो 144 आएगा, क्योंकि 1/1 को मैं क्या लिख सकता हूं? सॉरी, 1 को 1/1 लिख सकता हूं, तो एलसीएम क्या आएगा? 144। कितना आएगा? 144 आएगा। ऊपर क्या बचेगा? 100। देखो 1 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 144 बार ही जाएगा, तो 144 का फिर से 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 144 प्लस 144 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 1 बार आएगा, और 1 का भाग x में दिया तो कितनी बार गया? x बार। कितनी बार? x बार। और ये सब किसके अंदर है? एक रूट के अंदर है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 13/12। कितनी दे रखी है? 13/12। अब देखो, जब मैं रूट खोलने की कोशिश करूंगा तो 144 किसका स्क्वायर रूट? 144 किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे 12 का। किसका होता है? 12 का। तो मैं अगर आगे यहां करना चाहूं तो देखो रूट के अंदर तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 144 + x, और बट्टा में क्या आ जाएगा? 12 बराबर क्या है? 13/12 है ना? देखो 12 इधर भी भाग में, उधर जाके गुणा में आएगा, तो गुणा में और ये वाला भाग में आपस में कट जाएगा। इससे अच्छा है मैं दोनों तरफ, अगर संख्या भाग में है तो मैं उसको आपस में यहीं से काट लेता हूं। तो अब देखो अब क्या हुआ? रूट में 144 + x बराबर क्या होता है? 13। अब मुझे बताओ किसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 आएगा? इसका क्या मतलब हुआ? 13 का स्क्वायर पूछ रहा हूं, सीधी बात है। तो आपको पता है कि जो 159 होता है 169, तो अगर मैं अगर इसकी वैल्यू 169 आ जाए तो 13 के बराबर हो सकती है। तो अगर 144 यानी कि 144 + x जो है वो 159 के बराबर आ जाए तो ये बात सत्य होगी। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि जो इधर रूट है वो हट के इधर से रूट हटाएंगे तो इधर से स्क्वायर लगाएंगे, तो स्क्वायर लगाऊंगा तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है, 169 होता है। तो और इधर क्या इधर से अगर मैं इधर भी स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो अभी रूट हटा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो रूट हट गया तो 144 + x आया बराबर कितना है? 169 आया है। अब देखो x की वैल्यू में अगर ज्ञात करने की कोशिश करूं तो 169 में से इधर 144 प्लस में है, उधर जाके 144
माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो देखो 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5, 6 में से 4 गए तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, तो कितना आया, x का मान कितना आया, 25 आया, ऑप्शन डी में। एक बार आप फिर से गौर से सुन लो, क्या किया मैंने, एक था, एक प्लस ये था। जब मैं जोड़ करने की कोशिश करूंगा तो भिन्नों की जब भिन्न पढ़ाएंगे तब आपको वहां जोड़ भी सिखा देंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर हो तो मैं क्या कह रहा हूं, इधर एक को 1/1 लिख सकता हूं और उनका मैं एलसीएम लेता हूं, क्या लेता हूं, एलसीएम लेता हूं तो 144 आता है। क्या आता है, 144, तो बट्टा में तो 144 आ जाएगा। अब एक के नीचे क्या था, एक था, एक का भाग में 144 में दूंगा तो 144 बार जाएगा। और अब 144 को वापस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि भाग देने के बाद जो बचा है उसको ये किया, तो फिर 144 आया, प्लस का प्लस लिखा, फिर इधर इसके भाग में क्या है, इसके बटा में क्या है वो देखेंगे, 144 है, इसका भाग इस 144 में दूंगा तो 1 बचेगा, तो 1 आया, तो 1 का गुणा मैं x से करूंगा तो मुझे वापस x मिल जाएगा, तो 144 प्लस x बटा 144, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 13/12। अब देखो 144 इसके रूट में है तो बाहर आएगा तो कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो 12 आया बाहर और ये रूट में रह गया, तो 12 से ये 12 कट गया। अब इसकी वैल्यू 13 के बराबर आ रही है, इसकी वैल्यू अगर 13 के बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू होगी वो 169 के बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू 169 के बराबर हुई। तो क्या किया मैंने, इधर 144 प्लस में था, उधर जाके माइनस में हुआ, तो 169 माइनस 144 कितना होता है, 25 होता है, 25 होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों पर प्रहार करते हैं। चलो भाई आगे वाले सवाल पर बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल क्या बोल रहा है, √7 - 2 बटा √7 + 2 का परिमेयकरण करना है ना। परिमेयकरण करने में आपको क्या बताया कि रूट में जो बट्टा में है वहां पे रूट नहीं होना चाहिए, बट्टा में जो है वहां पे रूट नहीं होना चाहिए, हर में रूट नहीं होना चाहिए। तो देखो अपने पास संख्या क्या थी, √7 - √2, और हर में क्या है, √7 + √2 है, और इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, संख्या तो यही लेते हैं लेकिन बीच का साइन चेंज करके गुणा ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो √7 - √2 से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रखा था, तो √7 - 2 से √2 से गुणा किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करूंगा, तो ये देखो ये भी √7 - 2, ये भी √7 - 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि √7 - √2 का होल स्क्वायर बन रहा है। और देखो √7 + 2 √2 और √7 - √2, तो a + b और a - b वो क्या होती है, a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर 7 माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो कितना आएगा 7 - 2। ये वाली आइडेंटिटी आपने सीखी थी, a + b और a - b आपस में गुणा हो रहे हैं, तो ये क्या आता है, a² - b², ये देता है अपन को। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ठीक है, अब देखो √7 - √2 का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा, a² यानी कि √7 का स्क्वायर 7 + 2 माइनस 2 गुणा √7 गुणा √2, यही आएगा। देखो बटा में क्या था, 7 - 2 बना 5, कितना आया 5। अब देखो 7 और 2 कितने होते हैं, 9, कितने होते हैं 2, माइनस में क्या है 2 गुणा, ये आपस में अंदर गुणा हो सकते हैं रूट के अंदर, तो 7 गुणा 2 14, तो अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ √14, और बट्टा में क्या था 5, कितना है 5, ये हो गया इसका परिमेयकरण। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, 9 यहाँ पे प्लस है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, 9 - 2 √14 और बटा में 5, ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है, ऑप्शन बी राइट। एक बार फिर से देख लो क्या किया, ये संख्या थी अपने पास, अब इसका परिमेयकरण करना है, तो क्या किया, जो हर में है उसी का परिमेयकरण करते हैं, और जब ये आपके संख्या है जो प्लस में दे रखी है तो संख्या तो वही लेते हैं, लेकिन बीच में क्या लगा देते हैं, माइनस, और ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा। तो ऊपर किया गुणा, नीचे भी किया गुणा, तो ऊपर जब गुणा किया तो इधर पहले से √7 - 2 था, इधर √7 - 2 था, आपस में गुणा होगा तो √7 - √2 का होल स्क्वायर बना, और नीचे a + b और a - b की आइडेंटिटी से a² - b² हो गया, 7 - 2 आ गया। देखो √7 का स्क्वायर 7 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो a² - b²।
फिर 7 माइनस 2 तो 5 होता है, और फिर उसको खोला, उसको खोलने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 प्लस 2 माइनस 2 रूट 7 गुणा रूट 2, 7 और 2 9, और माइनस में देखो रूट 7 गुणा रूट 2 था तो आपस में गुणा हो सकते हैं, तो रूट 14 हो गया, और बट्टा में तो 5 था ही, तो ये वाली संख्या बन गई जो कि अपना ऑप्शन बी कह रहा है। आगे देखो 11 प्लस रूट 7 बट्टा में 11 माइनस रूट 7 है, ये इसका क्या होगा, इसका कैसे होगा, देखो 11 प्लस रूट 7 बट्टा में है 11, सॉरी रूट 11 है, रूट 11 माइनस रूट 7, वही करेंगे आपस में, इसको हर में जो है वो अपन को परिमेय संख्या लानी है, रूट वाली संख्या अपन को हर में नहीं दिखनी चाहिए, तो संख्या तो वही रखेंगे, लेकिन बीच में माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, तो रूट 11 प्लस रूट 7 से गुणा करेंगे, बटा में रूट 11 प्लस रूट 7 से गुणा करेंगे, तो ये तो वही हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही रूट 11 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, और बट्टा में देखो 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का, सॉरी रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 11 माइनस 7 होगा। अब देखो a प्लस, इसी की तरह अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो क्या होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आता, तो वही हुआ रूट 11 प्लस रूट 7 है, इसका होल स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस 7 प्लस 2 गुणा रूट 11 गुणा रूट 7, बटा में क्या आया 11 माइनस 7 कितना होता है 4, कितना होता है 4, ये लो 4। अब इनको जोड़ दो, 11 और 7 कितने होते हैं 18, और 2 गुणा रूट 11 गुणा 7 कितना होगा 77 होगा, तो एक बार में के लिए मैं यहां लिख देता हूं, देखो 11 और 7 हुए 18 प्लस 2 गुणा रूट 77, 11 गुणा 7 77, बटा में क्या आया 4। अब देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या अगर मुझे यही मिल रहा है ऑप्शन में तो और ये रहा ऑप्शन ए बी, थोड़ा सा कचरा टाइप हो गया क्योंकि बोर्ड में जगह कम थी। सी देखो 18 प्लस रूट 2 77 अपना आ रहा है, बटा में 9, अपने पास 9 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 18 माइनस रूट 2 माइनस तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ये ऑप्शन हो सकता है, तो देखो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो क्या हुआ इधर बचा 9 प्लस रूट 77 बटा में 4 है, 4 को 2 से काटा 2, तो अपने पास बचेगा क्या 9 प्लस रूट 77 बटा में 2, तो ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी। थोड़ा सा मेल मिलाप कचरा हो गया, आप देख लो कि यहां से शुरू किया अपन ने, है ना, रूट 11 माइनस रूट 7 था, तो गुणा में क्या किया रूट 11 प्लस रूट 7, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा किया, ऊपर आया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 11 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर भी रूट 11 प्लस रूट 7 था, और बटा में क्या हुआ a माइनस बी, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी, तो रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 माइनस 7 कितना होता है 4, और इसको खोला तो ये वाले आइडेंटिटी से खोल दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे फिर यहां पे आए 11 और 7 18, और 2 रूट इनको आपस में गुणा किया तो 11 77, 2 रूट 77, फिर क्या किया 2 कॉमन लिया, है ना, तो 2 कॉमन लिया, तो फिर 18 का भाग, 18 में से 2 का भाग दिया तो 9, प्लस इसमें 2 का भाग दूंगा तो रूट 77 बच जाएगा, कि 2 बार आ जाएगा, तो 2 का भाग फिर से इसमें दिया तो 1 बार गया, इसमें किया तो 2 बार गया, तो अपने पास लास्ट में उत्तर क्या बचेगा 9 प्लस रूट 77 बटा 2, और ऑप्शन सी में अपने पास यही था। तो जल्दी से आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। तो वॉरियर्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतने ही सवाल प्रैक्टिस कराएंगे, है ना, बाकी जो बचे खुचे सवाल है वो मैं आपको होमवर्क के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पूरी तरीके से थ्योरी पढ़ी है और आज हमारे साथ सवालों को लगाया है, तो अब ऐसा एक भी टॉपिक नहीं रहा जो इस पार्ट का जिसका सवाल आप नहीं कर सकते। आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठा के देख लेना जो आर्मी जीडी के लिए पेपर बनाती है, मतलब पेपर, उसमें पेपर के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप कोई भी बुक उठा के देख लेना। अगर आपने बाड़मेर एस्पिरेशनल क्लासेस की प्रहार सीरीज से पढ़ाई की है
तो आपको किसी भी बुक के किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो सवाल वर्ग वर्गमूल और इनका है, मतलब इससे पहले जो पार्ट पढ़ाए उनमें भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले अपन थ्योरी करते हैं, फिर थ्योरी के बाद अपन सवाल भी करते हैं। तो इस पार्ट के सवाल भी मैंने जो थे हर टॉपिक को कवर करते हुए 10 सवाल महत्वपूर्ण ले आया था। अब क्या हुआ, अब मैं आपके लिए टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल दूंगा, वही बार बार कहना है, टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो पीछे वाले वीडियोस आप जरूर देखें, फिर ये वीडियो देखना चाहिए था आपको। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।